बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अभिकथन हमारा है चतुष्फलकीय संकुलों में निम्न चक्रण विन्यास कभी कभी प्रेक्षित होता है। और कारण दे रखा है कि डेल्टा टी बराबर 4/नोट डेल्टा नोट। हमें देखना है कि क्या कथन और कारण सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं। पहला हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे संकुलों की विपाटन ऊर्जा। संकुलों की विपाटन ऊर्जा। हमारे पास जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होती है वो संकुलों के अंदर होती है। अब ध्यान रहे, हमारे पास जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी किसको कहते हैं? चतुष्फलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा। चतुष्फलकीय संकुल विपाटन ऊर्जा। और डेल्टा नोट क्या है? अष्टफलकीय संकुल विपाटन ऊर्जा। अष्टफलकीय संकुल विपाटन ऊर्जा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी का मान होता है, डेल्टा टी का मान वो डेल्टा नोट की तुलना में, डेल्टा नोट की तुलना में कम होता है। क्या होता है? डेल्टा नोट की तुलना में कम होता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण कक्षक विपाटन, जिसके कारण कक्षक विपाटन ऊर्जाएं युग्मन को प्रेरित करने के लिए, युग्मन को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, के लिए पर्याप्त नहीं होती। युग्मन कब होता? जब निम्न चक्रण संकुल बनता है या वर्ग समतलीय जो संरचना होती है, निम्न DsP2 जिसमें आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं, वहां पर निम्न चक्रण संकुल होता है। वहां के लिए ऊर्जाएं जो होती है, विपाटन ऊर्जाएं, वो युग्मन के लिए काफी नहीं होती है, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर जहां पर युग्मन नहीं होता है वहां की ऊर्जा भी बहुत कम होती है। किसकी तुलना में? अष्टफलकीय संकुल विपाटन ऊर्जा की तुलना में, ठीक है ना। तो निम्न चक्रण विन्यास, निम्न चक्रण विन्यास कभी कभी ही प्रेक्षित हो पाता है, कभी कभी ही प्रेक्षित होता है, ठीक है ना। कभी कभी ही प्रेक्षित होते हैं जो निम्न चक्रण विन्यास होते हैं, जबकि जो उच्च चक्रण विन्यास हो, तो चतुष्फलकीय ऊर्जा के लिए जो विपाटन ऊर्जा होती है डेल्टा टी का मान, इसके लिए सूत्र होता है कि 4/9 डेल्टा नोट, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। डेल्टा नोट का 4/9वां भाग जो होता है वो चतुष्फलकीय ऊर्जा होती है, यानी कि डेल्टा नोट से बहुत कम होती है चतुष्फलकीय ऊर्जा, है ना, कम होती है। तो ये हमें कारण में दे रखा है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट, और ये भी सही है। कारण भी हमारा जो है वो सत्य है। कारण क्या है? हमारा सत्य है, और इसी कारण की वजह से ही हमारा जो कथन है वो भी सत्य दे रखा है ना। और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है कि ऊर्जा वाकई में निम्न होती है, इसलिए युग्मन नहीं हो पाता है ना। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और व्याख्या भी सही है, ठीक है ना। कथन सत्य है, कारण भी सत्य है, स्पष्टीकरण भी सही है, स्पष्टीकरण सही है, ठीक है ना। तो स्पष्टीकरण सही है, तो अ विकल्प जो है हमारा वो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।